नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सोच से मंजिल तक। सोच से मंजिल तक एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां पर हम लोग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को आपके सामने लेके आते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रांड को ग्रो करने के लिए एफर्ट्स डाले। उनके एक्सपीरियंस से ये समझते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ब्रांड्स को या अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सोच से मंजिल तक का मतलब यही है कि हमने जो सोचा और उसको पाने के लिए हमें कितना एफर्ट डालना पड़ता है। सो स्टे विथ अस एंड आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं भुवनेश्वरी जडेजा शक्तावत मैम, जो एक स्किन एक्सपर्ट एंड स्किन कोच हैं। एंड उन्होंने हमें समझाया है कि किस तरीके से स्किन केयर भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज जानेंगे कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इन स्किन केयर इंडस्ट्री, उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कैसे उन्होंने इस बिजनेस को ग्रो करा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let's start the show. Hello and welcome back to another exciting episode of सोच से मंजिल तक। एंड इस बार हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि उदयपुर में स्किन केयर की फील्ड में एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। आई वेलकम ऑन द शो भुवनेश्वरी जडेजा शक्तावत मैम। Thank you so much ma'am for coming on our show. Thank you, And sir. it is our privilege to have you here. Thank you so much. हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए, इनको यहाँ तक लाने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ा मैम का टाइम लेने के लिए, पर काफ़ी आसानी से मैम ने बड़ी ग्रेसफुली हमारे को ये चांस दिया है। एंड टुडे वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर मैम। एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम जब स्किन केयर की बात करते हैं तो जैसे आप स्किन कोच होता क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बात जब हम मेल्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फेयर एंड लवली के ऐड के अलावा हमने कुछ देखा नहीं, Correct. राइट? Yes. सो व्हाट इज देयर इन द स्किन एज अ स्किन एक्सपर्ट, एज अ स्किन कोच, ये क्या फील्ड है एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? So Siddharth, what you said is totally correct. लोगों को बहुत ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि स्किन कोच जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है. So basically what we do is like how your gym trainers does for you. They tell you what type of exercise you need to do, or your dietitians does that what type of food you should have. So we analyze your skin. We have worked hard to understand and do all these things. We analyze your skin and then we tell you that which product will suit you. It is obvious that one product will not suit to every person. So if A person is using, for example, vitamin C serum, maybe B person will not need that. So we'll analyze your skin and we'll tell you that which product you should go about as per, even it also depends as per your skin, your age, the weather conditions where you're living and all. ओके, दैट मीन्स कि जब अगर कोई ड्राई कंडीशंस के अंदर रह रहा है, जैसे सपोज कीजिए कोई हमारा राजस्थान वाला एरिया हो गया एंड कंपेयर्ड इट टू महाराष्ट्र या मुंबई का एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। सो इन बोथ द एरियाज द टाइप ऑफ स्किन केयर यू शुड डू फॉर योर स्किन विल वेरी 100%. एंड कुछ इसका बैकग्राउंड आप बता सकते हैं कि अगर कोई मुंबई में है तो उसको क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या क्या चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए इन कंपैरिजन टू जो लोग हमारे राजस्थान या उदयपुर में रह रहे हैं? So it is sum total of all. Not only the weather thing will tell you that अगर इस एरिया में आप रहते हो या इस स्टेट और सिटी में हो तो आपको ये यूज़ करना चाहिए, बट ओवरऑल एज बीइंग दैट ह्यूमिड प्लेस यू शुड अवॉइड ऑयली स्किन केयर. We especially in Rajasthan we have dry weather. Even if it is summers, there is little bit of dryness, so we need hydration. So any product which has vitamin C or coconut based, or milk based, rice based, that will work for the drier area. And for the area which is humid, they need to be careful and they should go for any floral fragrances, lotus, rose, like that. एंड ओवरऑल जो स्किन केयर इंडस्ट्री है ये मतलब कितना बड़ा मार्केट है? आपकी एंट्री, आपने कैसे सोचा कि मुझे इसके अंदर आना है एंड हाउ डिड यू अप्रोच दिस इंडस्ट्री? आपको कब पता चला? मतलब ऑब्वियसली स्किन केयर मेरे ख्याल से सब लड़कियां या जितनी भी हमारी सब फीमेल्स हैं वो सब लोग ऑब्वियसली केटर करती हैं इस फील्ड को, बट स्पेसिफिकली आपने ये कैसे डिसाइड करा कि मुझे स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर आना है? See, first of all, it's a huge, vast industry. मतलब I don't even know कहाँ से start हुई और कहाँ उसका end है.
But how I started, which was not really very much planned. So I started doing my own skincare. And then I started getting the result. तो खुद को जब result दिखा, then मैंने friend से बात करी, family से बात करी, then they were like, okay, send it to us also. फिर मैंने उनको भेजना चालू करा. They started appreciating it. And luckily, my in-law side, my mother side, my husband, they all were very supportive. And then one fine day, my mother-in-law only told me that instead of doing it like that, why don't you start it professionally? And touch wood, I have very good friends, blessed with very good friends. So all of them, they started helping me, word of mouth se hua. And then I realized that no, now, जितना लोगों में पता चलने लगा, मेरा passion बढ़ता गया. Then I started learning, then I went abroad also. I went to Kerala, I did few courses, and this is how it started. So this is how you came into this industry. And अगर आज किसी को इस फील्ड में कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है या किसी को अपना नया खुद का ब्रांड स्टार्ट करना है स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर, या कोई भी फीमेल अगर आज नया ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहती है, आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स या लाइनअप में चीज़ें उनको करनी चाहिए? सी सबसे पहले फोकस होना चाहिए. यू कांट बी स्विचिंग कि आज मुझे ये करना है, फिर उसको थोड़ा करूँगी परस्यू, फिर कल मुझे कुछ और करना है. नो, यू नीड टू बी फोकस्ड. एग्जैक्टली प्लान करो आप और फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो. एंड सबसे पहले यू कांट स्टॉप लर्निंग. एवरी डे देयर इज़ न्यू थिंग हैपनिंग इन योर फील्ड, सो यू नीड टू बी अपग्रेडेड, यू नीड टू बी इन द वाइब, So that's the main thing. वो बिल्कुल ठीक बात है. इनफैक्ट होता भी यही है. बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी स्विचिंग करने की कोशिश करते हैं. लोग एक चीज़ को पकड़ते हैं, ट्रेंडिंग लगता है तो उसके साथ चले जाते हैं, फिर वापस सोचते हैं कि चलो आज कोई नया ट्रेंड में आ रहा है तो उसको फॉलो कर लें. बट मेरे को भी ये लगता है पर्सनली कि अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के कुछ साल तक कंटिन्यू करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 100%. अगर आपने नहीं किया, वो आपने कंटिन्यूस उसमें एफर्ट नहीं डाला या जल्दी उसको छोड़ दिया, तो मैंने वो एक फ़ोटोग्राफ देखा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर दो जने एक फावड़ा लेके खड्डा खोद रहे हैं. एक बंदे के पास एक बहुत बड़ा डायमंड का नीचे माइन दिख रहा है एंड ही जस्ट लीव्स इट जस्ट आफ्टर फ्यू डिग्स. एंड एक इंसान होता है जो कि उसको खोदता जाता है, कीप्स ऑन ट्राइंग एंड ही फाइनली गेट्स टू अ बिगर डायमंड माइन. सो आई थिंक दैट इज़ हाउ लाइफ इज़. एंड इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है. एंड इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करता है. आई वांट टू आस्क यू कि मतलब आपकी फैमिली में, जैसे अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताइए कि वो उनका क्या थॉट प्रोसेस है, आप लोगों की केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताओ एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग. Luckily, touchwood, he's very supportive and he's more like a friend to me, where I can go and share my things. He'll guide me, he'll support me. In fact, to be very honest, today also I was like, see, I'm little nervous, I have podcast and I don't know what they'll ask me, मैं क्या बोलूँगी. He was like, just be yourself. जो पूछेंगे, जो real answers is just give it to them. So I'm blessed. And yeah, as I told you that I have good friends and all, so कहीं पे भी अटकते हैं तो I know कि I have his back. वैसे युद्धवीर सर से मैं भी मिला हूँ, मुझे ये रियलाइज हुआ है कि बहुत चिल्ड आउट लगता है. हाँ, he is. मतलब मेरे सामने तो चिल्ड आउट है. No, he is. Yeah, he is very chilled out Absolutely. and बहुत अच्छे से होस्ट भी करते हैं लोगों को. He's a great personality. Thank you. Also, I want to know more about your son. जैसा आपने बताया कि he is in Mayo and I think he has been selected as a captain. एक बार थोड़ा सा मुझे उसके बारे में कुछ ब्रीफ So कीजिए. he'll be in 12th in a month. And he is selected as house captain, Rajasthan house captain and college polo captain. And that is on all India level. So he will He be is a polo representing. player in Indian level and one of the youngest polo player. और हमारे को पोलो के बारे में कुछ भी नहीं पता है यहाँ पे. So उनको भी एक बार पॉडकास्ट पे इनवाइट करना पड़ेगा क्योंकि we want to Sure. know more about polo also. Absolutely. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. एंड इसी नोट पे स्किन केयर की और बात करते हैं. तो स्किन केयर में मुझे ये जानना है कि क्या मैन को भी स्किन केयर के बारे में सोचना चाहिए या फिर से साबुन से मुंह धो के जैसे काम चल रहा है कोई भी क्रीम लगा ली एंड दैट्स इट? स्किन तो आपके पास भी हमारे पास भी है, तो क्यों नहीं सोचना चाहिए. पर मुझे नहीं पता, मतलब हम लोग को जैसा see, products are not the same. Like 50% yes, but otherwise products थोड़े अलग होते हैं. But yes, you need to think about your skin. Why not? So, जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हमारे दिमाग में ये कंसेप्शन रहता है. इनफैक्ट बहुत सारे लोग रील्स में भी ये लोग दिखाते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल आपकी स्किन के अंदर जा रहा है.
सो कितना % सच है ये, क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाती हैं कि आप कोई भी ब्रांड अपन पकड़ें जो गोरा होने के कमिटमेंट्स दे रही हैं या किसी टाइप की आपके स्किन टोन को चेंज करने का कमिटमेंट दे रही है, ग्लो का कमिटमेंट दे रही हैं आपको। सो क्या ये प्रोडक्ट्स स्किन को हार्म करते हैं या फिर ये हैबिचुअल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं इंसान के लिए, या इज़ इट ओके टू अप्लाई ऑल दीज प्रोडक्ट्स? See, personally, if you ask me, you should not apply any chemicals on your skin. It is not good. It is not good for your skin, not good for your health. Because as I said earlier, if you are applying something on your skin, it is going inside your body also through the pores. So, स्किन केयर का एक सिंपल लॉजिक है, इफ़ इट इज़ एडिबल अप्लाई इट ऑन योर स्किन. अगर आप वो खा नहीं रहे और आप स्किन को खिला रहे हो, विच इज़ नॉट करेक्ट. Yes, I personally believe in organic, and that's the reason I have only focused on my organic skincare. Okay. So I can't comment on any other brand, but yes, my skincare brand is totally organic. And one more point, लोग कहते हैं गोरा बना दो, मतलब I don't believe in that. Your skin should be healthy. That's the thing. नहीं, वो ठीक बात है. आई थिंक जैसे जो पूरा प्रोपेगेंडा था बहुत टाइम तक चला है कि आपको गोरा दिखना चाहिए, उसमें तो आई थिंक अब एक स्टॉप लग गया है, काफ़ी हद तक लग गया है. एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो इंसान अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकता है, एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड टू आवर ऑडियंस कि आप कुछ चीज़ें घर में ऐसी क्या रखी जा सकती हैं जो डेली स्किन केयर में इस्तेमाल करी जाएँ? वो मैं आपको बता रही हूँ. उससे पहले अगेन आई सजेस्ट यू दैट it is not sure that one thing will go with the other person also. Okay. You know, if बेसन मुझे सूट कर रहा है, doesn't mean कि बेसन किसी सेकंड पर्सन को सूट करेगा. So it should be under your skin coach or your any person whom you are consulting. First key to the any skincare is vitamin C. Okay. So oranges, it is in our house. Limsey, I'm not advertising any particular brand, but Limsey is the easiest source of vitamin C. Have Limsey every single day during afternoon. That will help your skin to glow from inside. So Limsey है, you have rice water. रात को आप चावल भिगो दें, सुबह उसी पानी को आप यूज़ कर लें on your face. So that is there. बेसन आपके घर में है. वे क्या होता है जो इतना एक्सपेंसिव मिल रहा है मार्केट में पाउडर्ड फॉर्म में, बट उसका लिक्विड फॉर्म अपने घर में है. दही के ऊपर का जो पानी है, दैट इज़ वे. सो यूज़ दैट. दैट्स द मेन थिंग फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन. सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, वही हमारा काम है. व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट स्किन कोच, दिस इज़ व्हाट वी गाइड देम. सो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, एक स्किन कोच भी एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसके अंदर आप, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट कुछ भी अपनी स्किन पे अप्लाई कर लीजिए या जो मार्केट में आपको एडवर्टाइज करा जा रहा है आप उठा के उसको घर में लाइए और लगा लीजिए. नो, यू शुड कंसल्ट अ स्किन कोच अगर आपको लॉन्ग टर्म अपनी स्किन में ग्लो चाहिए. या आप आजकल तो इनफैक्ट हर इंसान को चाहिए क्योंकि सब लोग इंस्टाग्राम के फिल्टर्स लगाने से काम नहीं चलता, राइट? सो इफ़ यू वांट अ हेल्दी स्किन तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी घर में जो है उसका इस्तेमाल करना है, बट हर स्किन टाइप के हिसाब से वो चेंज होएगी. दैट मीन्स कि आप लोग के पास अगर कोई कंसल्ट करने आ रहा है तो आप उसको क्या चीज़ें टेस्ट करते हो, मतलब कैसे कैटेगराइज करते हो कि स्किन टाइप को कैटेगराइज करते हो, या कैसे आप लोग अप्रोच करते हो समवन इज कमिंग फॉर अ कंसल्टेशन? सो सिद्धार्थ, इट इज़ बेसिकली अगेन आई सेड सम टोटल ऑफ एवरीथिंग. एज, सीजन. When I see them now, touchwood, I have done lot of studies, I have done lot of courses, so I can understand you. If I'm seeing somebody, I'll get to know about the person's skin. So as skin कैसी है, dry skin है, oily है, combination है, T portion है, सीज़न कौन सा चल रहा है, एलर्जीज़ कोई है कि नहीं. सो वी आई कैलकुलेट एवरीथिंग एंड देन वी कम टू द कंक्लूजन दैट इनको किस टाइप का प्रोडक्ट सूट करता है. ओके. ऑल्सो द ओकेजन, एवरीथिंग मैटर्स. किस टाइप के ओकेजन के लिए आप? यस. अगर आप ब्राइड नहीं और मैं आपको एक महीने 2 महीने का कॉन्स्टेंट रोज स्किन केयर दूँ, इट इज़ नॉट नीडेड. सो दैट इज हाउ यू अप्रोच अ पर्सन हु इज कमिंग फॉर अ स्किन केयर कंसल्टेशन, आई कैन से. तो अब मेरे को ये चीज़ क्लियर हुई कि स्किन केयर भी एक, मेरे ख्याल से एक पूरी इंडस्ट्री है, एंड आई थिंक इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड स्पेस. एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अलावा स्किन केयर कोच इज़ अ पर्सन हु कैन एक्चुअली रिकमेंड यू द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट कि आप ये चीज़ अपने में इस्तेमाल करो, और लोकेशन हो गई, आपकी स्किन टाइप हो गई, बहुत सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन में लेते हुए वो ये चीज़ें आपको सजेस्ट करेंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट. ग्रेट मैम, थैंक यू मैम. एंड मुझे ये जानना है नेक्स्ट सवाल आपसे कि जब हम बात करते हैं ओवरऑल किसी फीमेल एंटरप्रेन्योर की, जैसे आपने अपनी इंडस्ट्री में एक नाम बनाया है,
तो क्या रोल रहता है फैमिली का, फैमिली की बैकग्राउंड सपोर्ट का एंड स्पेसिफिकली हस्बैंड का, जहाँ पे एक फीमेल एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होती है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली? I would give 100% to them because it was not possible without their support. And especially, I don't know about others, I can't comment on that, but मैं अपना बता सकती हूँ. I was never such independent. So वो एक शेल था हमेशा से, बिफोर माई मैरिज ऑल्सो, आफ्टर माई मैरिज ऑल्सो, प्रोटेक्टेड इन दैट शेल. So to coming out of the shell and to do something which was, I was not even comfortable of doing it. किसी को अमाउंट बताना, किसी से कैलकुलेट करना, कुछ प्रोडक्ट्स लेने कहीं जाना, you know. But then yes, family was very supportive. My husband is supportive, and that's how I'm here today. उनके सपोर्ट से हुआ है. दे इनफैक्ट टोल्ड मी दैट नहीं यू शुड गो, जाओ, देखो, सीखो, लर्न विथ योर मिस्टेक्स. सो आई हैव ऑल्सो डन लॉट ऑफ मिस्टेक. कहीं कुछ खराब इंग्रेडिएंट्स ले लिए, देन आई टू फील बैड अबाउट इट. बट येस, दिस इज हाउ स्लोली एंड स्टडी आई हैव स्टार्टेड ग्रोइंग. बट नॉट अ सिंगल स्टेप वॉज पॉसिबल उनकी सबके हेल्प के बिना. एक्चुअली फैमिली का बैकग्राउंड चाहिए होता है. हम बहुत बार सोचते हैं कि हम लोग सारी चीज़ें अकेले कर लेंगे, पर लाइफ में सारी चीज़ें अकेले करना पॉसिबल मेरे को लगता नहीं, ना किसी मेल के लिए है, ना किसी फीमेल के लिए, ना आदमी के लिए, ना औरत के लिए. इट इज़ बोथ वेज. इनफैक्ट मैं बहुत दिन पहले शायद आई वेंट थ्रू अ पॉडकास्ट एंड उसमें यह था कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज़ अ मैन एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. तो दोनों की केमिस्ट्री होना ज़रूरी है. इनफैक्ट कॉम्बिनेशन है फैमिली का, आपके बॉन्ड का, एंड तभी आप ग्रो हो सकते हो. अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपकी सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है या सपोर्ट नहीं है, so that will reflect in your professional career also. Absolutely. If you are not happy from inside, then you won't be able to work. Focus ही नहीं कर पाएंगे. So I keep telling to all my friends that my husband has given me wings to fly. So I'm grateful about it. And जो आप कह रहे थे वो सच है. मेरा पर्सनल थिंकिंग ऐसा है कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट ना कभी थी, ना कभी हो पाऊँगी. सो मुझे हर स्टेप पे चाहिएगा कि माई फैमिली शुड बी देयर, माई फ्रेंड शुड बी देयर, दे शुड बी हैप्पी अबाउट इट, so I need them around me. As I told you earlier, for me, first I'm mother, I'm a daughter, I'm a wife, then I'm something else. So I'm very happy with my that identity also. But that is a correct identity, right? क्योंकि ऐसा नहीं है, आपने जो रोल्स बताए वो रोल्स भी किसी के प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट है. 100%. एंड देन कम्स योर ओन ब्रांड एंड देन यू आर फोकसिंग ऑन योर ओन बिजनेस. सो दैट इज़ हाउ पीपल शुड अप्रोच लाइफ. मैं आज जिस स्टेज पर हूँ या जिस मुकाम पे हूँ वो शायद मैं नहीं होती अगर ये सारे लोग मेरे साथ नहीं होते तो. सो आई कांट इवन थिंक कि मैं कुछ कर भी पाती इन लोगों के बिना. आई वॉज नॉट सच, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. एज आई टोल्ड यू, प्रोटेक्टेड एटमॉस्फियर अराउंड सारा. So, but no, they pushed me a bit. थोड़ा पुश करा, and this is how, okay, fine. Now I know कि I can manage things by myself. But still वो थोड़ी देर में I need some guidance कि okay ये करना है, कैसे करूँ and all. But luckily I am blessed from both the side, my in-law side and my mother's side also, and things are going good. Great, ma'am. And आपका आगे क्या प्लान बन रहा है? अब जैसे आपने ऑलरेडी एक मुकाम हासिल कर लिया है, अपनी खुद की ब्रांड आपकी एग्जिस्ट करती है. सो टेल अस समथिंग अबाउट योर ओन ब्रांड एंड क्या आपके प्लान्स हैं इस ब्रांड को आगे ले जाने के लिए? सी प्लान में फर्स्ट आई टेल यू समथिंग अबाउट माई ब्रांड. इट इज़ कॉल्ड स्किन स्टूडियो बाय भुवनेश्वरी. आई हैव माई ओन प्रोडक्ट्स. सो आई गेट रॉ मटीरियल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, like honey bee and all from South Africa. The saffron comes from Kashmir, and some herbs from different Kerala section and all. And then as per season I customize product, I customize moisturizers, hair care products and all. If somebody wants a particular kind of fragrance, then I'll guide them the kind of ingredients they need, and then I'll add their fragrance also. And this is how I work. So plans, as per now, I'm just going with the flow. I will not stop, I know. But I don't have any such high dreams also that no, I will ignore my family and I'll jump and I'll do something great. I'm just going with the flow. I'm happy where I am. I have a very good set of clients. All my clients are like, I started my career from my skincare thing from 2020. And till today, I have the same client. It is increasing. The family is increasing. But
the old clients are still there. So I'm satisfied that I've done something good, that they are still connected with me. वो वही पहचान है एक अच्छे मतलब आई थिंक कंसल्टेंट की, कि अगर आपके पुराने क्लाइंट्स आपके साथ आज तक जुड़े हुए हैं, सो दैट मेक्स अ होल डिफरेंस. क्योंकि बहुत सारे लोग फोकस करते हैं फास्ट चेंजिंग ऑफ क्लाइंट्स, एक को काटा दूसरे के पास चले गए. पर अगर आपके पास रिकरिंग क्लाइंटेज है एंड पीपल आर स्टिल वाउचिंग ऑन यू एंड रिकमेंडिंग यू, सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हाईलाइट्स योर ब्रांड. उसी से पता चलता है कि आपकी ब्रांड कितनी अच्छे से ग्रो कर रही है और कितने अच्छे से आप लोगों को केटर कर पा रहे हैं. मैम, हम जब लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या लग्जरी सेगमेंट में जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जब उनकी बात करते हैं तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? जैसे जो मार्केट में रेगुलर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एंड देन देयर इज़ सम प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी कैटेगरी के अंदर आते हैं, सब लोग अप्लाई नहीं कर सकते या सब लोग परचेज नहीं कर सकते. क्या एक्चुअल में उनमें कोई डिफरेंस होता है लग्जरी कैटेगरी प्रोडक्ट्स के अंदर, या ऑल दिस इज़ जस्ट ब्रांडिंग? No, I don't think so. It is the only branding, but I'll not comment on the other brands. But if I tell you about my brand, then see, luxury segment is sum total of everything, which like best of ingredients you are using, best of fragrance you are taking, and there are some international fragrances or the fragrances which is loved by a lot of people, and you mix that. You ask your client and you customize it personally. It is not made in bulk. एक साथ नहीं बना है जो फैक्ट्री आउटलेट में होते हैं, या एक साथ बल्क में बना के रख दिया जिसको जो सेम ही चीज़ मिल रही है. वो कस्टमाइज्ड हो रहा है एज पर योर स्किन टाइप, एज पर योर सीजन, स्पेशली इंडिविजुअली फॉर योर सेल्फ. सो दैट्स वॉट लग्जरी सेगमेंट इन माई स्किन केयर ब्रांड. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस, कि उसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल टच कहा जा सकता है कि पर्सनल टच होता है. जो ब्रांड है वो अपना कुछ स्पेशलाइजेशन उसमें रखती है एंड तभी वो उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है, एंड वही उसकी कॉस्ट है क्योंकि इट इज़ कस्टमाइज स्पेशली फॉर योर टाइप ऑफ स्किन्स, या उन्होंने वो रिसर्च करके कुछ एक प्रोडक्ट डेवलप करा है विच करेक्ट. सो इफ somebody want gold dust, so that particular moisturizer will be made for them by adding gold dust or by adding saffron or some almond oil. So all the ingredients are like organic and best of the ingredients around the world. So definitely it's a luxury segment. So ये लग्जरी सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें ऐसी क्या चीज़ें डाली जाती हैं जिससे लग्जरी बन जाते हैं? मतलब कौन से ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं? It has gold dust, saffron, almond oil, argan oil, and virgin coconut oil, lot of oil, vitamin E, vitamin C, rice powder, lotus powder. And again, we don't mix everything and make it, but a lot of ingredients we combine it as per the skin type, as per what they need, and then we make it. ओके. सो जितना ज़्यादा अच्छा या जितना कॉस्टली इंग्रेडिएंट अपने प्रोडक्ट के अंदर डल रहा है, उसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज होएगी इनफैक्ट. हाँ, वो थोड़ा हायर सेक्शन में होगा सिद्धार्थ, बट अगेन इट इज़ नॉट द ओनली साइंस, इट इज़ मिक्स ऑफ आयुर्वेदा एंड साइंस. एंशंट ज़माने में जो अपने एंसिस्टर्स यूज़ किया करते थे, वो सारे प्रोडक्ट्स वापस ढूंढ कर निकालना, लाना, उसको ड्राई करना, एंड देन उसमें से वो वापस अगेन वो कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. कोई ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आप सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को, जो लोगों को अपने घर में रखने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जो अभी तक हमने चीज़ें डिस्कस करी, वो तो रेगुलरली हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? हम बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, जैसे दही का पानी बताया आपने, बेसन बताया, ये हम मम्मी के टाइम से देखते आ रहे हैं. सबकी मदर्स भी ये यूज़ करती आ रही है, इनफैक्ट सजेस्ट भी करते थे लोग, टैनिंग वजह से तो वो तो बेसन लगाओ. पर ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कौन से एग्जिस्ट करते हैं जो स्पेशली अपनी स्किन केयर में हेल्प करते हैं? गर्मी में अभी समझ चल रहा है तो खस की जड़ें, यू गेट इट बहुत ही कम दाम में मिलेगी, बट उसका सबको नहीं पता है. इट इज़ वेरी गुड पाउडर ऑफ द खस, वो एक आयुर्वेदिक का वन ऑफ द की रूट है. देन अगेन गोल्ड, एज आई सेड, गोल्ड डस्ट, बट वो आप ऐसे बस लिया और लगा लिया नहीं होता है. सो आई वोंट रिकमेंड कि वो चीज़ें आप यूज़ खुद करना स्टार्ट करें, उसका एक थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है. नॉलेज होना ज़रूरी है. एंड व्हाट अबाउट हाइड्रेशन ऑल्सो? आई वांट टू नो दैट, जैसे स्किन का हाइड्रेशन की हम बात करते हैं, बट जो एक्चुअल में हम वाटर इनटेक करते हैं पूरे दिन के अंदर, क्या वो भी हमारी स्किन को रिप्लेनिश करने का कुछ काम करता है? एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, या कितना पानी हमें रेगुलरली पीना चाहिए टू गेट सम ग्लो ऑन स्किन? सबसे ज़्यादा यही काम करेगा. सेकेंड इज़ द स्किन केयर, सो हैव लॉट ऑफ वाटर.
4 से 5 लीटर तो आप विंटर्स में भी पी लें, बट अगर समर्स है तो यू कैन हैव मोर ऑल्सो, लाइक 7-8 लीटर्स, ट्राई एंड हैव इट. अभी समर चल रहा है तो इंस्टेड ऑफ ओनली वाटर, एक जग के अंदर यू हैव एडेड सम क्यूकम्बर, सम मिंट लीव्स, सम कोरिएंडर, सम जीरा, उसका पानी आप पी ले तो डिटॉक्स हो जाएगा. So, ये डिटॉक्स वाटर मिलता है बहुत Detox जगहों पे, मैंने देखा है. लेमन स्क्वीज कर लिया आपने, yes. ऑरेंज माल्टा स्लाइसेस डाल दिए, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. So this is basically we are making the water more alkaline, and that also helps in getting the glow on your skin. 100%. It will help you in, for the glow also. Even metabolism के लिए भी वो अच्छा है. It is good for in your balancing also, balancing weight also, digestion, everything. And थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमने स्किन के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करा, वाटर इनटेक के बारे में करा, एंड थर्ड इज़ द वर्कआउट पार्ट ऑल्सो. सो आप वर्कआउट करने को कितना रिकमेंड करते हो लोगों को? एंड जैसे हम देखते हैं कि जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो अपनी एज से काफ़ी यंग दिखते हैं. सो हाउ मच वेटेज डू यू गिव टू गोइंग फॉर अ वर्कआउट, या जिम जाओ या कोई भी एक्टिविटी जो आपको पसंद है उसको आप कितना वेटेज देते हो दैट कैन हेल्प to replenish your skin and make you look younger? So जितना आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है, वॉट एवर योर एज इज़, अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है. यू नीड टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, वेदर इट इज़ योगा और स्विमिंग और जिम, और घर पे आपने वॉक कर ली. द कॉम्बिनेशन इज़ गुड डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल, विच मीन्स यू आर वर्किंग, यू आर एक्टिव, and good skincare. So if you are combining all this, it will definitely show you, some people will compliment you that you don't look like your age. So 100% this is the mix of all. Okay. मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि लोग मतलब जैसे हम लोग किसी सैलून पे जा रहे हैं, तो पीपल गो फॉर मसाज एंड फेशियल भी कराते हैं. तो फेशियल का बेसिक लॉजिक क्या है? फेशियल फेस के लिए क्या चीज़ करता है, एंड क्या इट इज़ जस्ट फॉर टाइटनिंग ऑफ स्किन, या फिर एक्चुअली इट हेल्प्स इन सम टाइप ऑफ रिप्लेनिशमेंट उससे भी होता है? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रोल ऑफ फेशियल इन स्किन केयर इंडस्ट्री? Facial, basically you need once a month. So it is like if your skin is dehydrated, or you say if your skin is tanned, then facial will detan your skin. So facial is not any one particular thing. You get lot of different facials: detan facial, brightening facial, facial for dry skin, facial for oily skin. So as per your skin type, it will remove your dead cells and it will give space to the new cells to grow. न्यू सेल्स जब वो ग्रो करते हैं तब ओल्ड सेल आपके वहीं हैं आपकी स्किन पे, सो इट विल नॉट लेट देम ग्रो. सो इट विल रिमूव द ओल्ड सेल्स एंड देन द न्यू सेल्स विल ग्रो. सो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फेशियल, कि आपके नए सेल हैं वो ग्रो करेंगे और डेड सेल्स हैं वो चले जाएंगे. तो यू रिकमेंड कि महीने में एक बार तो फेशियल करना ही चाहिए, एंड मेन वुमेन दोनों? एब्सोल्युटली, सबको ही करना चाहिए. मैंने आपको बोला स्किन अब सबके पास है. जो स्किन हमारे पास है वो आपके पास भी है. तो ये आप नोट कर लीजिएगा हमारे लिसनर्स जो भी है, कि हम लड़कों को भी स्टार्ट करना है ये फेशियल करना. एंड इसी से मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा. ये तो हो गया हमारा कुछ, हमने बैकग्राउंड कवर करा अबाउट द फेशियल एंड द स्किन केयर पार्ट. एंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंगर सेल्फ? अगर आज आपको वापस पीछे जाने का मौका मिले, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हमारे को इस पॉडकास्ट पे, पर अगर आप आज से सपोज कीजिए 10 years बैक इफ यू गो, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योरसेल्फ? Okay, so the advice, to be honest, I would have started it little early. I started little late in life. I started my ambition or my skincare thing in 2020. So if I had little bit of clue or some plan, then I would have started it early. That's the only advice I would give to my younger self. हाँ, मतलब ये भी सच है कि हम बहुत बार सोचते हैं कि कुछ चीज़ें कुछ जल्दी हो जाए, बट आई रेड अ बुक, उसका नाम है फूल्ड बाय रैंडमनेस. वो किताब ये कहती है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो होती है ना, वो बहुत रैंडम होती है. हाँ, वो जब जो होना है तब वो होता है. यस, काइंड ऑफ जो हमारे पूर्वजों से हम सुनते आ रहे हैं, वही एक तरीके से उस किताब में मेंशन करा गया है कि बहुत सारे लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, बट देयर इज़ समथिंग, एक इंसान के सक्सेसफुल होने में बहुत बार उसकी टाइमिंग का भी हाथ होता है. इट इज़ जस्ट नॉट द एफर्ट दैट दे हैव प्लेस्ड. सो आई बिलीव दैट कि बहुत बार टाइमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कभी कभार हम कुछ चीज़ लेट स्टार्ट करते हैं, बट जब उसको करते जाते हैं
एंड यू नेवर नो कि नेक्स्ट 10 years आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं. Since you started in 2020, maybe 2030 we'll see some more products coming in. Hopefully, yes, and absolutely. But yeah, but I took little longer in coming out of my that comfort zone. This was not that easy, how I tell you, because वो एक होता है ना कि कुछ नहीं कर रहे हो, बस आराम से आप हो. बट फिर जब आप कुछ कर रहे हो तब आप थोड़ा मेहनत कर रहे हो, आप थोड़े ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हो खुद की थॉट्स को, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. वो शायद पहले कर लेते, थोड़ा कंफर्ट जोन से पहले ही बाहर आ जाते हैं. तो वो एक ज़रूर मैं सोचती हूँ. एंड यू गिव द सेम एडवाइस टू जो भी यंग लोग अभी इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जो किसी भी फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? अगेन सेम थिंग, दैट हो सके उतना जल्दी सोचना स्टार्ट कर दो. यू नेवर नो व्हाट गुड इज़ कमिंग इन योर वे, एंड आपको पता नहीं वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी. कोई एक चीज़ को दिमाग में रखो, जो अब पहले भी अपनी बात हो चुकी है, फोकस रखो. एंड इट इज़ नॉट कि ओवरनाइट वो आपको सक्सेस मिल जाएगा. यू नीड टू कीप ट्राइंग. फेलियर्स होते हैं, सो लर्न विथ योर फेलियर एंड कीप ट्राइंग. उससे आप सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा. सो दिस इज़ ग्रेट. एंड सेम नोट पे हमारी मुलाकात आपके साथ एक जगह और हुई थी जब हमने एक सनडाउनर फैशन शो करा था एंड यू वर पार्ट ऑफ इट एंड इन फैक्ट मेजर पार्ट ऑफ दैट फैशन शो. सो व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू NIF ग्लोबल स्टूडेंट्स? एंड आपका क्या नज़रिया रहा है जब आपने बच्चों को फैशन शो ऑर्गेनाइज करते हुए देखा, रैम पे वॉक करते हुए देखा, एंड उनके साथ साथ आपकी वजह से बहुत सारी अच्छी हस्तियाँ भी हमारे उस पॉडकास्ट पे उस फैशन शो पे रैम्प वॉक करा है लोगों ने. सो व्हाट एडवाइस एंड what is your view about NIF global students? So, see, first of all, NIF students are in very safe and talented hand, because I know Prachi from way back. It is like 2022, 2021 se I know Prachi. She is extremely focused, and I'm not saying this because I know her and all, but she's very focused, extremely talented. I have never seen her sitting and doing nothing. All the time, in fact, whenever I've met her, she is coming up with some idea, some new project is going on, and I was like, यार लास्ट टाइम मैं आपको मिली थी बिफोर 1 month, उसके बाद 3-4 प्रोजेक्ट्स तो मैंने देख लिए. सो when the head of the institute is so creative and so focused and hard working, so students को वही मिल रहा है. So I think, but one thing I'll tell them, that be regular in your workout, in your skincare, because that's the thing which will go along with your way. And especially when they are in this industry, which is fashion, clothing industry. So you need all this. You will be faced someday. You have your own name, identity, and आपको कैमरा फेस करना होगा. You have your own brand coming. So be regular about your skincare, your health, and your workouts. बहुत सही बात बोली आपने, क्योंकि मैं जितने बच्चों से मिलता हूँ ना, उसमें आपने 2 चीज़ें नई ऐड करती हैं. अभी तक हम बच्चों को सिर्फ ये बताते थे कि आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंट होना है, कैमरे के सामने आना बोलने का, बट अभी मुझे नई चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपका लुक्स, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपका वर्कआउट करना, ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती जा रही हैं जिस एरा में हम लोग एंटर कर रहे हैं. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो, या अपनी ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो तो, क्योंकि मल्टीपल लेवल पे आपको चैलेंजेस आते हैं लाइफ में. और जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं. दे हैव टू डू सम मेंटल वर्क ऑल्सो. हेल्थ पे वर्क करना पड़ता है, रोज़ सुबह उठना पड़ता है, कुछ भी हो, दे हैव टू गो फॉर देयर काइंड ऑफ शेड्यूल दैट दे हैव टू मेंटेन, एंड देन दे हैव टू लीड ऑल्सो. सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन लीडरशिप? अगर आप एज अ लीडर, आपकी टीम जो भी आप जिनके साथ काम करते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हो, एंड व्हाट इज़ द लीडरशिप स्टाइल दैट यू फॉलो? See, I don't have such thing to lead or something, but what I would say how leaders should be is that first of all you need to be clear about your thoughts. What do you need from your employees? Like I have my employees working for me, or I have people who are giving me raw products or something, but they should know me that what I exactly want, and if there is something wrong, what I will not take it. If you feel that your products are not that great, उनको पहले से पता है कि ये मैम नहीं लेंगे, तो एक वो नॉलेज या एक पहचान होनी चाहिए बिटवीन लीडर एंड द एम्प्लॉयज़ और द वर्कर्स. वो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जहाँ पता है कि ये होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये
मानेंगे. एंड उसके अलावा येस, यू नीड टू बी काइंड टू देम, you need to be helpful to them, and transparency, purity and honesty is the key to it. Be honest to them and they'll give you the same. So thank you मैम. Thank you. बहुत शानदार पॉडकास्ट रहा है हमारा. Thank you so much And, सिद्धार्थ, आपको भी. आपने हमारे को इतना टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं. Thank you so much. एंड वी आर होपफुल कि एक पॉडकास्ट हम युद्धवीर सर के साथ एंड इनफैक्ट आपके सन के साथ भी प्लान करेंगे. Absolutely. एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. एंड थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अ शो. Thank you very much and all the best to you, as I can see the setup and all, and I'm very much impressed. So all the best to you and the whole team and Prachi, and keep growing. थैंक यू सो मच. एंड दिस इज सोच से मंजिल तक. एंड भुवनेश्वरी मैम ने हमें दिखाया है कि जब आप कुछ चीज़ सोच पाते हो, इन्होंने सोचा था स्किन केयर के बारे में, एंड शी पेव्ड हर वे एंड अपनी मंजिल तक पहुंची हैं. एंड इसी तरीके से उदयपुर के जाने माने एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाले हैं. सो दिस इज सोच से मंजिल तक. सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.